Assalamualaikum. Grade 5th. Open your maths book. Exercise 2B. Page number is 35 and question number is 4. Find the HCF by prime factorization method. आपने क्या करना था, HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। HCF से क्या बनता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ए पार्ट क्या 64, 148 एंड 60 का। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी पे आ जाएं। आपने यहाँ पर कॉपी पे इस तरह से इसको लिखना है। सबसे पहले आप 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप इस तरह से। ये इवन नंबर है इसलिए इस पर 2 का टेबल जाएगा। 2 3 ज़ार 6, अब 4 है गया, 2 2 ज़ार 4। ठीक है, फिर ये आपके पास क्या है, इवन नंबर है। 2 1 ज़ार 2, अब ये 3 है, इस 3 का एक 1 इसके साथ मिलके बन जाएगा 12 एंड 2 6 ज़ार 12। अब 2 का टेबल पे 16 पे जाता है। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। ठीक है, ये 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अगला नंबर कौन सा पास 148। 148 की आप करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 2 7 ज़ार 14, 2 4 ज़ार 8, अब 2 3 ज़ार 6, लेकिन ये जहाँ पे 7 है इसका एक 1 इसके साथ आ जाएगा, वो ये 14 बन जाएगा। 2 7 ज़ार 14। अब 37 पे किसी का टेबल नहीं जाता इसलिए 37 1 ज़ार 37 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या 60 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 2 3 ज़ार 6, 0 ऐसे ही आ जाएगा आपके पास। 2 1 ज़ार 2, जबकि ये 3 है इसका एक 1 इसके साथ जाके 10 बन जाएगा। 2 5 ज़ार 10, 3 का टेबल जाता है 15 पे, यस 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5। ये 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। अब इन सब के फैक्टर्स आप लिख लें। 64 के देखिए कितने 2 आपके पास, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आपने 148 के फैक्टर्स लिखने हैं। टू 2 एंड 37। ठीक है, और लास्ट में 60 के लिखने हैं। 2 2 2 3 5, 2 2 3 5। अब आपने देखना है इनमें कॉमन कौन सा है। ये वाला 2 इन 3 में कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट ये 2 भी इन 3 में कॉमन है। इनको आपने ऐसे सर्कल कर लेना है जो जो आपके पास कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। ये 37 है, 3 एंड 5 है, ये कहीं पे भी कॉमन नहीं है। अब आपका HCF कैसे निकलेगा, ये जो आपके पास कॉमन फैक्टर्स है ना 2 और दूसरा भी आपके पास 2 है। ठीक है, इन दोनों को ले लेंगे। 2 2 ज़ार 4, तो आपका HCF क्या आ गया 4। ठीक है, 2 2 ज़ार 4, आपका HCF इनका 4 आ गया। ये आपने इस तरह से HCF निकाला। नेक्स्ट ये आपके पास B पार्ट है 63 108 एंड 72। इसकी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करके HCF फाइंड करना है। ठीक है, ये भी सेम इसी तरह से ही करेंगे आप। सॉल्यूशन आपने लिखा B पार्ट। अब आपने 63 के प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। ठीक है, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। ठीक है, फिर आप करेंगे 3 7 ज़ार 21। 7 पर किसी और का टेबल नहीं जाता इसलिए 7 1 ज़ार 7। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या 108। 108 की आपने फैक्टराइजेशन करनी है। इवन नंबर है इसलिए 2 का टेबल जाएगा। 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14। अब 27 पे किसी का टेबल नहीं जाएगा इसलिए 27 1 ज़ार 27।
नेक्स्ट लास्ट आपके पास क्या है 72। 2 3s are 6, 2 6s are 12। ये 6 हमने लिया तो ये 7 है, 7 का 1 इधर इसके साथ चला जाएगा, ये 12 बन जाएगा। तो 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। ठीक है, अब इन सब के आप फैक्टर्स इधर लिख लें। 63 का फैक्टर क्या आया है 337, 3 3 एंड 7। 108 के फैक्टर्स क्या आए हैं 2 2 27, अच्छा ये देखें 27 पे 3 का टेबल जाता है, ये मज़ीद डिवाइड होगा। 3 9s are 27 एंड 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। ठीक है, अब 27 के ये फैक्टर्स होंगे 2 2 3 3 एंड 3। ठीक है, अब नेक्स्ट आप 72 के लेंगे 2 2 2 3 एंड 3। ठीक है, अब आपने इन तीनों में देखना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। यहाँ पे 2 टाइम्स 3 है, इधर भी 2 टाइम्स 3 है और इधर भी 2 टाइम्स 3 है, तो ये आपके पास 3 3 आपके पास कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये वाले भी, ठीक है, ये भी। अब कॉमन फैक्टर्स आप पहले लिख लें 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब HCF आपके पास क्या आएगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 3s are 9, तो HCF आपके पास इसका आ गया 9। ठीक है, बी पार्ट का HCF 9 आ गया। अब ये जो नेक्स्ट सी और डी पार्ट हैं आपके पास बुक के ऊपर, सी के एट 26 96 एंड 102, डी के एट 27 130 एंड 46। ये आपने खुद से करने हैं अपनी कॉपी के ऊपर, ये आपका होमवर्क है। ये इधर मैं कॉपी पे लिख भी रही हूँ, सी डी जो है वो होमवर्क है आपका। ठीक है, ऑन कॉपी। ये सी डी पार्ट आपने खुद से करने हैं, ये बहुत ही इसी तरह से सेम यही प्रोसीजर है, इसी तरह से ये आपने करनी है। अच्छा ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।